है। आज के टॉपिक में हमारा जो चल रहा है वर्णमाला का, ठीक है, तो उससे अगले टाइप के क्वेश्चन आज हम कराने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको इससे संबंधित रिलेटिव आपकी कोई भी जानकारी हो तो वहाँ पर हम उसको उपलब्ध कराते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़कर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहीं पर इसको कर लेते हैं। देखिए, पहले कह रहा है वो आपका, यदि प्रथम अर्धांश को, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में, यानी कि जैसा है वैसे ही लिखना है, ठीक है। यानी कि कैसे होता है आपका ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। तो यहाँ तक आपका वास्तविक सीधा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा था, ठीक है। द्वितीय अर्धांश को में लिखा था विपरीत क्रम में लिखा था, यानी कहाँ से लिखेंगे हम इसका, जेड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जेड हो गया आपका, वाई हो गया, एक्स हो गया, डब्लू हो गया, वी हो गया, यू हो गया, टी हो गया, एस हो गया, आर हो गया, क्यू हो गया, पी हो गया, ओ हो गया, एन हो गया, ठीक है। तो ये द्वितीय अर्धांश जो है विपरीत क्रम में है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला अगर क्वेश्चन देखते हैं, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा। देखिए अगर ऐसी कंडीशन में पूछता है, अगर तो हम क्या करेंगे, देखिए मैंने कल भी बताया था आपको, कल की क्लास में भी, तो यहाँ पर हम सिंपल सा क्या करेंगे, आपका सातवां पूछा है तो 7 + 7 कितना हो गया आपका, यानी कि 14वां अक्षर, ठीक है। क्या होगा आपका 14वां अक्षर, ठीक है। तो 14वां अक्षर कौन सा होगा, देखिए अब यहाँ से आप सीधा निकाल लेंगे, ठीक है। अब उसके लिए क्या करेंगे, देखिए एम आपका काय पर आता है, तो एम आपका 13 पर आया, ठीक है। यहाँ पर आपका एम का कोड कितना होगा, लगभग 13 होगा, उससे आगे बात करें, ठीक है। तो 14 नंबर पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर जेड आ जाएगा, ठीक है। 14 नंबर पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर जेड आ जाएगा, क्योंकि हमें इस क्रम से चलना है, ठीक है। क्योंकि प्रथम अर्धांश तो हमारा सीधा ही है, तो 13 नंबर पर हमारा एम आ रहा है, उसके बाद 14 नंबर पर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से चलेंगे तो आपका यहाँ पर जेड आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसके अनुसार जेड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाएं से 14वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। देखिए दाएं से 14वें अक्षर के दाएं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए तो ऐसे में क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, देखिए। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए अगर दाएं से दाएं पूछता है तो उसमें क्या करते हैं हम माइनस करेंगे, ठीक है। 14 - 5 कितना आया आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9वां अक्षर, ठीक है। तो 9वां अक्षर तो आ गया। अब देखिए अगर मैं बात करूँ, अब 9वां अक्षर क्या होगा, देखिए दाएं से, तो 9वां अक्षर की अगर बात की जाए तो 9वां अक्षर क्या होगा आपका, अब यहाँ पर देखिए 9वां अक्षर तो हो जाएगा विपरीत में। अगर यहाँ पर देखिए, अगर 27 में से हम 9 को घटा दें, 27 - 9, तो कौन सा आएगा आपका 18वां अक्षर, क्या आ जाएगा आपका 18वां अक्षर जो होगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। यानी कि 18वां अक्षर क्या होगा आपका, 18 नंबर पर क्या आता है आपका 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। तो 18 पे क्या आएगा आपका बी आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए आप इसमें कंफ्यूज ना हो, अगर आप इधर से 9वां अक्षर लेंगे तो भी यही बैठेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ये घटाया, क्योंकि 27 में से उसका वो निकल के उसका स्थान आ जाता है, ठीक है। जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9वें नंबर पर आपका यही बैठेगा, आप इधर से भी गिनती करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो इसमें
कि आपका 9वें पे आपने नोवा बताया और 18 पे कैसे लिख दिया, ठीक है। तो नोवा आप इधर से गिनेंगे तो भी आपका बी ही आएगा, ठीक है। ये मैंने आपका सीधे क्रम से निकालने के लिए बता दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा। देखिए द्वितीय अर्धांश की अगर बात करूं तो कौन सा अक्षर है जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए 18, इसका बी का हो गया आपका 19, टी का कितना हो गया 20, एस का होगा 21 और आर का हो गया आपका 22 और क्यू का होगा 23, ये होगा 24 और ये 25 और ये आपका 26। देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो टी का स्थान जो था सीधे क्रम में विपरीत क्रम में आधा अर्धांश, टी का स्थान 20वें नंबर पर है, वो भी यहाँ पर ही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका टी, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि टी का स्थान परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। चाहे आपको इधर से लिख के या उसको उधर से लिख के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके बाएं से 29वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। देखिए आपके बाएं से 29वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो बाएं से पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बाएं की बात करूँ तो ऐसे में क्या करेंगे, देखिए कंडीशन होगी 19 माइनस 3 कितना हो गया आपका 16वां अक्षर, क्या हो गया आपका 16वां अक्षर। 16 पे क्या आता है, देखिए अगर 16वें की बात करूँ तो 16 पे क्या आएगा आपका यहाँ पर, देखिए तो 16 पे क्या है यहाँ पर आपका x, ठीक है। तो बाएं से क्या होगा आपका यहाँ पर x आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका x आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा। देखिए दाएं से क्या कह रहा है वो, दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा। देखिए अगर यहाँ पर बात करूँ दाएं से, ठीक है, तो दाएं से पहले बाएं हम क्या करेंगे, दाएं से 5वें अक्षर के बाएं, ठीक है। तो 5 प्लस आपका 13 कितने हो गए आपके 18वां अक्षर, ठीक है। कौन सा हो गया 18वां अक्षर, ठीक है। अगर 18वां अक्षर निकालना है तो 27 माइनस 18 कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 9वां अक्षर, क्या आ जाएगा आपका 9वां, ठीक है। 9 पर क्या आता है आपका आई आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका आई, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। देखिए अगर बात करूँ यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो है आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, ठीक है, आपके बाएं से 10वें, ठीक है। यहाँ पर आपका 10 छूट गया था, ठीक है। तो 10वें यहाँ पर आपका टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, थोड़ी यहाँ पर आप 10 कर लेना। 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए मैंने पहले बताया था आपको 10 प्लस 9 कितना हो गया आपका 19वां अक्षर, ठीक है। तो बाएं से दाएं में तो प्लस ही होगा, ठीक है। तो 19वां अक्षर पे क्या आता है आपका एस आता है, 19 पे क्या आता है आपका एस, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें एस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका एस हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो 19 पे क्या आएगा आपका, देखिए यहाँ से गिनेंगे, अब इधर से चलेंगे तो आपका 19 पे क्या आएगा, तो आता है, तो आप क्या आता है आपका एस आएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 5वें अक्षर के 11वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। देखिए 5वें अक्षर करना है तो प्लस ही करेंगे, 5 प्लस 11 तो कितना हो गया आपका 16वां अक्षर, ठीक है। कौन सा हो गया 16वां अक्षर, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 27 माइनस आपके 16 तो कितना आ जाएगा आपका 11, 11 पे क्या आता है आपका के आता है, ठीक है। 11 पे आता है आपका के आता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ तो आपका के आएगा, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पर डी ऑप्शन में इसको के कर लें, ठीक है। तो ये आपका के इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 11वां अक्षर क्या आएगा आपका के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, यहाँ पर आपका के आएगा, ठीक है। तो 11वां अक्षर क्या हो जाएगा आपका के हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में 7वें अक्षर से दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे, देखिए दाएं से तो 7 + 11 कितने हो गए आपके? 18वां अक्षर। ठीक है, कौन सा हो गया? 18वां अक्षर। ठीक है, अब सीधे उसका क्रम निकालने के लिए क्या करेंगे? 27 - 18 तो कौन सा आएगा आपका? 9वां अक्षर आ जाएगा। तो 9 पे क्या होता है आपका? आई होता है। ठीक है, 9 पे क्या होता है आपका? आई होता है। ठीक है, तो क्या होता है आपका? आई होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9वां, मतलब आई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? अगर बाएं से बाएं पूछता है तो मैंने कहा था आपको घटाना है। ठीक है, क्या करना है? घटाना है। ठीक है, तो 19 - 11 कितना है आपका? 8वां अक्षर। क्या आ जाएगा? 8वां अक्षर। ठीक है, तो बाएं से बाएं पूछ रहा है, इसमें तो कोई माइनस वाइनस करेंगे नहीं, बाकी यहीं पे होगा शुरू में। तो 8वां अक्षर क्या होता है आपका? 8वां होता है आपका एच। क्या होता है आपका? एच होता है। ठीक है, 8वां अक्षर पर क्या आता है आपका? एच इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एच क्या इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा? देखिए अगर मैं बात करूं अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं, देखिए दाएं से दाएं की बात करा, ठीक है, दाएं से दाएं 19 - 12 तो कितना है आपका? 7वां अक्षर। ठीक है, कौन सा आया? 7वां। तो यहाँ से 27 - 7 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 20। तो 20 पे क्या आता है आपका? टी आता है। ठीक है, क्या आता है आपका? टी आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर टी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? टी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका टी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? अगर इस देखिए ऐसी कंडीशन में क्या करना है मैंने आपको बताया है। अगर दाएं से दाएं पूछता है तो पहले उसको घटाएंगे, फिर 27 में से उस अक्षर को घटा देते हैं। ठीक है, तो क्या घटाएंगे? पहले 20 - 7। ठीक है, तो कितना है आपका? 13। ठीक है, तो पहले जो अक्षर दिए उनको घटाते हैं, फिर आपका 20 में से यानी कि जो प्राप्त होती है संख्या उसे हम घटा देते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा आपका? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, देखिए 27 - 13 पर क्या आ जाएगा आपका? 14वां अक्षर। क्या होता है आपका? 14 पे होता है आपका एन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका? इसका एन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7वां अक्षर क्या होगा? 20वें अक्षर के दाएं से 7वां अक्षर क्या होगा आपका? एन होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना। देखिए अब एन मैंने बताया 14वां अक्षर क्या होगा? देखिए यहाँ पर अगर हम ए से जेड की तरफ जाएंगे, ठीक है, ए से जेड अगर हम 20वें अक्षर पर जाएंगे तो टी आपका 20वें नंबर पर होगा। ठीक है, तो टी कौन से नंबर पर हो? देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखिए चीज़ का, मैं क्यों करा रहा हूँ। देखिए जो टी होगा आपका वो 20वें नंबर पर है। ठीक है, अब 20वें अक्षर से 7वें अक्षर के दाएं यानी कि पीछे पूछ रहा है उससे। ठीक है, तो उसके दाएं क्या होगा? पीछे, मतलब वहाँ से टी से जो चलेंगे हम, यानी कि वापस जाना है हमें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से हम कितना कम करेंगे? तो यहाँ हमने कम किया आपका जितना पूछा है 7 कम किया। कितना किया? 7 अक्षर पीछे जाएंगे तो क्या आएगा आपका? 13वें अक्षर पे हम आ जाएंगे। जो 13 अक्षर पर क्या होगा हमारा? अब 13 आया हमारा। ठीक है, अब 13वां जो आया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम 27 माइनस आपका, देखिए तो 13 में 27 में घटा देंगे तो 7 आया। 27 में से कितना घटा? 14। 14 नंबर पर क्या आ जाएगा आपका? एन आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? देखिए अगर इसकी बात करूं, देखिए दोनों दिशा समान है, दोनों में दिशा क्या है? समान है। ठीक है, तो 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, ठीक है, तो
तो कौन सा होगा आपका 11वां अक्षर होगा। कौन सा होगा, दिशा समान है तो 11वां अक्षर होगा। ठीक है, तो 11 अक्षर पर क्या आता है आपका, के आता है। ठीक है, क्या आता है आपका, के आता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, के हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में 8वें अक्षर के यानी कि ए से जेड की तरफ की बात, ठीक है, तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में। देखिए अगर मैं कहूँ तो दिशा दोनों की क्या है, असमान है। ठीक है, दिशा क्या दोनों की असमान है। ठीक है, तो असमान में हम प्लस करते हैं, आपको ध्यान रखना है असमान। अगर दिशा समान है तो माइनस करेंगे और दिशा असमान है तो प्लस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 8 + 10। ठीक है, तो कौन सा अक्षर आ जाएगा आपका 18वां अक्षर। ठीक है, तो 18 पर क्या आता है आपका आर आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका आर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है आपके, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम क्रम में लिखे जाएं तो 20वें एवं बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है वो, यदि अक्षर व्युत्क्रम में लिखे जाएं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के सभी को क्या लिख रहा है, यानी कि वर्णमाला क्या आपकी उल्टे क्रम में है। ठीक है, यानी कि विपरीत क्रम में है। विपरीत क्रम में हम लिख लेते हैं। देखिए Z Y X W B U T S R Q P O N M L K J I H G E जी के बाद आपका F E D C V A। ठीक है, तो ये क्या होगी आपकी विपरीत क्रम में होगी। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं। देखिए दाएं से 20वें अक्षर के यानी कि 20वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से अगर देखते हैं तो 20वां अक्षर तो आपका टी आता है, क्योंकि टी का स्थान परिवर्तित होता ही नहीं है। ठीक है, तो टी का स्थान क्योंकि परिवर्तित होता ही नहीं, तो आपका क्या आ जाएगा 20वें पे आपका टी आ जाएगा। ठीक है, 20वां अक्षर टी के बाएं से 21वें अक्षर। ठीक है, अब इसकी बात करना है 21वां अक्षर क्या होगा। यहाँ से अब देखेंगे हम 21वां अक्षर। देखिए टी के बाएं 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो बाएं 20वें बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो यानी कि छठे अक्षर की बात इधर से भी 20वां बताना है। ठीक है, यानी कि ऐप के भी ठीक बीच का इसमें भी बताना है। देखिए तो इधर से अगर हम देखते हैं तो 20वां अक्षर क्या आएगा, इधर आपका एफ आ जाएगा। ठीक है, इधर पे क्या आ जाएगा आपका 20 पे, इधर से क्या आएगा आपका 21वां अक्षर आपका, यहाँ से 20वें नंबर पर देखिए टी आया। ठीक है, किधर से कह रहा है, वो कह रहा है दाएं से। ठीक है, दाएं से अगर हम जाएंगे तो अगर इधर से इस साइड से हम देखिए इधर से जाते हैं ए से जेड की तरफ जाएंगे तो 20वें नंबर पर क्या आएगा हमारा टी आ जाएगा। ठीक है, अब बाएं से अगर हम बात करें, बाएं से आपकी जेड की तरफ से जाते हैं 21वें नंबर पर क्या आएगा आपका एफ आ जाएगा। ठीक है, 21 नंबर पर क्या आ जाएगा आपका एफ आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के मध्य बताना है हमें कुल कितने अक्षर हैं। ठीक है, अब अगर तो इनके मध्य कौन सा अक्षर है वो बताना है हमें, इनके बीच का। ठीक है, देखिए अगर इनके बीच की बात करूं तो कितने अक्षर हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि दोनों के बीच में कितने अक्षर आ जाएंगे आपके 13 अक्षर आ जाएंगे। ठीक है, दोनों के मध्य में कितने अक्षर आ गए, टी और एफ के मध्य की अगर बात करूं दोनों के मध्य कितने आए आपके 13 अक्षर आ गए। ठीक है, कितने आए आपके 13 अक्षर। ठीक है, अब अगर बीच वाला अक्षर निकाल, देखिए दोनों को ठीक मध्य वाला अक्षर अगर निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए 13 + 1/2, यानी कि एक अगला ऐड करके उसमें 2 से हम भाग दे देते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 14/2 मतलब 7, यानी कि 7वां अक्षर क्या होगा आपका, अगर बात करूं 7वां अक्षर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 7वां अक्षर, यानी कि इन दोनों के बीच का मध्य का अक्षर क्या आ जाएगा आपका 7वां अक्षर। ठीक है, तो 7वां अक्षर क्या आएगा आपका एम, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा आपका एम इसका आंसर
हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, केवल आपको घुमा देगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछ लेता है कभी कभार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर ए से जेड के क्रमानुसार संख्या में लिखा जाए, जैसे कि ए का मूल्य ए, बी का मूल्य 2, जेड का मूल्य 26, तो 17 किस अक्षर को दर्शाता है। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो सिंपल सवाल है, सिंपल है। ठीक है, क्यों है, देखिए ए से जेड किधर लिख रहा है वो क्रमानुसार, ए से जेड की तरफ। ठीक है, अब ए का मूल्य कितना बताया उसने आपका 1, बी का मूल्य कितना बताया उसने आपका 2। ठीक है, मतलब जो इनका मान होता है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार जेड का मान कितना होता है आपका 26 होता है। ठीक है, जेड का मान कितना होता है 26 होता है। ठीक है, तो अब उसी प्रकार देखिए अब यहाँ पे अगर बात करूँ मैं तो 17 पे आपका क्या आता है, देखिए 17 पे आता है आपका क्यू। ठीक है, क्यू का मान कितना होता है आपका 17 होता है। ठीक है, तो 17 संख्या किस अक्षर को दर्शाती है, आपकी क्यू को दर्शाती है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सवाल था, केवल आपसे पूछने का तरीका उसने थोड़ा सा अलग कर दिया था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लेता है, आपको ये भी ध्यान रख के चलना है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक पर या इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके साथ। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसमें आगे टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, वरना आपके मैंने इसमें करा दिए हैं जितने टाइप के इसमें हो गए। ठीक है, अगला टाइप इसमें, चलो इसमें अगला टाइप भी है जो वर्णमाला का, उससे रिलेटेड अगले क्वेश्चन इसमें लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। इसकी PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है।